हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों हम लोग अपने बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के चैप्टर को फ्रॉम क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 4 थीम 1 एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की जो बुक है। इसमें से हम लोग दोस्तों बेसिकली बात ये कर रहे थे कि जो वैदिक एज है ना उसके टाइम पर ऋग्वेदिक टेक्स्ट के अंदर जो हाइम्स हैं बेसिकली वहाँ पर तीन गॉड्स वर्शिप करे जाते थे शुरू शुरू में, लाइक अग्नि, इंद्र एंड सोम। अर्ली वैदिक एज की बात हो रही है। लेटर वैदिक एज में आपको पता है कि गॉड्स जो वर्शिप करे जाते थे वो चेंज हो गए। डेफिनेट सी बात इसके लिए ये प्रूफ है कि अगर ये चीज़ कंटिन्यू होती तो हमारे घरों में अग्निदेव, इंद्र देवता की और सोम देवता की मूर्ति होती, कुछ पिक्चर्स होती। लेकिन आई कैन गारंटी इट 99% घर 99% लोगों के घरों के मंदिरों में आप लोगों के घरों के मंदिरों में कोई भी जो मुझे सुन रहा है उसमें इनकी मूर्ति या फिर फोटो वगैरह नहीं मिलेगी। इन तीनों की नहीं मिलेगी, एक की भी नहीं मिलेगी। वो इस वजह से क्योंकि लेटर वैदिक एज के अंदर जो भक्ति थी वो किसी और गॉड की, कुछ और कैटेगरीज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस की तरफ शिफ्ट हो गई। ठीक है, जैसे शिवा, विष्णु, पार्वती, ये सब। अब जब ऋग्वेदिक एज की हम लोग बात करें और उसी के साथ अगर हम लोग अर्ली वैदिक एज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा एक सोर्स पढ़ते हैं, अ प्रेयर टू अग्नि। यहाँ दो वर्सेस हैं जो कि ऋग्वेद से लिए गए हैं। यहाँ पर बेसिकली आपको ये दिखाया जा रहा है कि अग्निदेव की, द गॉड ऑफ फायर, उनकी कैसे पूजा होती थी। मुझे एक बात बताओ, जब हम हवन करते हैं तो हवन, आप में से हवन काफ़ी लोगों ने करा होगा, तो शुरू शुरू में हवन का सबसे पहला रूल क्या होता है? जब आप हवन करने बैठे, हवन कुंड में आपने लकड़ियाँ डाली, आप घी लेकर बैठे, हवन सामग्री लेकर बैठे, कुछ कंडे लेकर बैठे, है ना, और जो कपूर होता है वो लेकर बैठे। जब सारा सामान आप लेकर बैठे हो तो हवन की सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है? एनीवन? अंबर, आपके घर में डेली हवन होता है, मम्मी करती है, तो क्या होती है सबसे पहली प्रक्रिया हवन करने की? नहीं पता? अर्पित, आपको पता है? नहीं, वो तो ठीक, ऑब्वियस हवन करने बैठे तो कुछ तो जलाएंगे ही। सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है? हवन करने हम बैठे हैं, आग जलाते, आग जलाई आपने या कुछ भी करा, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? आप सारा सामान लेकर बैठे हो, बस यू आर रेडी टू स्टार्ट द हवन। हवन का स्टार्टिंग का सबसे पहला फेज क्या होता है? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ क्या होता है। अर्पण तो करते हैं आप लोग, सब ठीक हो, लेकिन मैं आपको प्रॉपर प्रोसेस बताता हूँ। और अंबर, शायद से आपकी मम्मा भी ये गलती करती होंगी और बहुत सारे लोगों का ये रीज़न बन जाता है कि हवन उनके घरों में सक्सेसफुल क्यों नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ। और ये चीज़ ऋग्वेद से कोट कर रहा हूँ मैं, अपने ओपिनियन यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर कोई नहीं थोप रहा हूँ। मैं जब भी कोई पूजा पाठ की बातें करता हूँ मेरे पास उसके लिए वैलिड टेक्स्ट होते हैं, मैंने उन चीज़ों को पढ़ रखा है। चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब चीज़ें मेरी पढ़ी पढ़ाई चीज़ें हैं। और इसके अच्छी चीज़ें, इनके टेक्स्ट और इनके जो भी पूजा पाठ की जो प्रक्रियाएं होती हैं ये मुझे पता है, तो उससे मैं ये वाली चीज़ें आपको बता रहा हूँ। जो ये अग्नि की रेलेवेंस थी ये अर्ली वैदिक टाइम पर थी, ऋग वैदिक टाइम पर थी। सबसे पहले बात मुझे बता दो, ठाकुराइन एग्री करते हो सब लोग, आप लोग ये वाली बात पे, है ना? अग्नि, इंद्र एंड सोम के साथ उसमें अग्नि की रेलेवेंस जो थी अर्ली वैदिक टाइम पे थी। यानी कि हम ये कहते हैं कि अगर अग्नि देवता की जो पूजा होती थी सबसे पहले देवी देवताओं में पूजा इन्हीं से शुरू होती थी, राइट? है ना? क्योंकि शुरू में ये इन्हीं की रेलेवेंस थी, है ना? अब देखो क्या होता है, अग्नि देव की जब पूजा होने लग गई, अग्नि, इंद्र एंड सोम की, लेकिन अभी हम फिलहाल अग्नि देवता की बात करते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। हवन, हवन का प्रोसेस बेसिकली आप में से कोई जानता है कि करा क्यों जाता है? अग्नि को अब आप माचिस जलाकर तो ऐसे पूछते नहीं हो, है ना, कि हे अग्निदेव मुझसे प्रसन्न हो, मैं माचिस जला रहा हूँ आपके लिए और आपको मैं माचिस के इस फायर में देख रहा हूँ। ऐसे तो नहीं, हम लोग हवन ही करते हैं जनरली। लेकिन हवन करा क्यों जाता है? अब ये मत बोलना घर की सुख शांति समृद्धि के लिए करा जाता है, वो उसके लिए तो आप एफर्मेशन भी मार सकते हो। और उससे कोई, आप अगर पापी हो तो घर की सुख शांति कोई हवन से नहीं आ जाएगी। हाँ, क्यों करा जाता है हवन? हाँ, एक तो इसमें तुम अपने बोलने का तरीका पता है ठीक करो थोड़ा सा, कि जो तुम बोलते हो ना तो सामने वाले को लगे भी ना कि तुम्हारे पास नॉलेज है कि क्या है। एक तो बोलने का अपना प्रोसेस थोड़ा सा ठीक करो, ठीक है?
क्लियरली बोला करो, अटका मत करो, हकलाया मत करो। कोई गोली रख के नहीं पूछ रहा है तुमसे तुम्हारे सर पे, बोल, अगर नहीं बोलेगा तो ठोक दूंगा तेरे को। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, पहली बात है, बोलने का 10 पौड़ी, हकलाया मत करो बच्चों की तरह। नंबर 1 चीज़, जो खाना होता है ना, जो देवी देवता जो दोस्तों खाना खाते हैं, हम लोग उनको ऑफर तो बहुत कुछ कर देते हैं। जैसे आप अगर प्यार में लड्डू गोपाल को केक ऑफर कर रहे हो, आपने आपके घर पे पोहा बना तो आपने वो ऑफर कर दिया, है ना। कुछ अजवाइन या जीरे वाले पराठे बने तो आपने वो ऑफर कर दिया, लस्सी ऑफर कर दी, रूह अफ़ज़ा शरबत ऑफर कर दिया। अच्छी बात है, ये आप अपने दिल से मतलब ऑफर कर रहे हो। लेकिन ना सौगंधा, जो हिंदू रीति रिवाज के अंदर जो एक प्रक्रिया है ना प्रॉपर, देवी देवताओं को खाना जो अर्पित करा जाता है ना अंबर, वो हवन के माध्यम से करा जाता है। आप उनको कुछ भी खिला लो, आप घर में छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल हैं, आप उनकी मूर्ति के आगे जाकर उनको लस्सी पिला दो, मक्खन खिला दो, अच्छी बात है। लेकिन हमारे ऋग्वेदिक टेक्स्ट के अंदर दोस्तों ये वाली बात बोली गई है कि देवी देवता को अगर प्रॉपर वे में अगर आप खाना खिलाना चाहते हो ना, तो रोज एक होम कर दो, रोज एक होम कर दो। होम बेसिकली एक मिनी वर्जन होता है हवन का, जिसमें आप छोटा सा कंडा या फिर एक लकड़ी जलाकर, एक चम्मच घी डालकर, थोड़ा सा कपूर उस पर डालकर और एक चम्मच हवन सामग्री डालकर स्वाहा करते हो, बस इतना खत्म हो जाता होम। हर पूजा के बाद कहते हैं कि आपने भोग चढ़ाया, आपने लड्डू रखा हुआ है, बूंदी रखी हुई है, मिश्री रखी हुई है, माखन मिश्री रखी हुई है, दूध रखा हुआ है, रूह अफ़ज़ा रखा हुआ है, लस्सी रखी हुई है, जो भी आप पूजा के बाद अपनी सुबह नहा लिया आप 10 सवा 10 बजे 9 बजे, उसके बाद जो भी भगवान को अर्पित कर रहे हो, तो वो चीज़ ठीक है, आप खिला रहे हो मन से। लेकिन होम जब तक नहीं करोगे ना, तो यानी कि आपने इतने सालों से देवी देवता को खाना नहीं खिलाया प्रॉपर तरीके से जैसे खिलाना चाहिए। वो आपकी बिलीफ है कि आप मतलब सारी चीजें ऑफर कर रहे हो, सामने प्रसाद की कटोरी लेके, वो अच्छी बात है। लेकिन हवन के बिना जो भोग होता है भगवान का, वो अधूरा होता है। और हवन का मिनी वर्जन के हम हवन का रोज तामझाम घर पे नहीं बन सकता, कोई स्टूडेंट लाइफ है, तो कहते हैं कि होम जरूर कर देना चाहिए डेली अगर आप पूजा कर रहे हो। भोग उसके बिना भगवान को नहीं लगता, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी हवन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, नाउ कमिंग टू योर पॉइंट अर्पित, हम लोग सबसे पहले ना ये बोलते हैं, कोई भी हवन या होम होता है, कि हे अग्निदेव आप प्रकट हो और इस हमारे हवन को सक्सेसफुल बनाइए, सभी देवी देवताओं तक ये मेरा हवन जो है ये पहुंचाइए, यानी कि उन तक खाना पहुंचाइए। और एक बात और बोली जाती है, अगर आप हवन एक अच्छे लेवल पे दोस्तों करवा रहे हो ना, तो जब भी आप हवन में स्वाहा करोगे, हवन सामग्री डालोगे, है ना, कि ओम गण गणपते नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम दुम दुर्गे नमः स्वाहा, अगर आप ये बोलोगे और साइड में ही जो हवन सामग्री थोड़ी थोड़ी आपके हाथों से गिरेगी, तो ऋग्वेद ये बोलता है, टेक्स्ट ये बोलते हैं, अगर आप किसी पंडित वगैरह से पूछोगे जो कि सच में ज्ञानी है, हिंदू धर्म का उसको ज्ञान है, तो साइड की जो चीजें जो फैली हुई है ना, वो आपको उठानी नहीं चाहिए कि आप उसको भी कलेक्ट करके हवन सामग्री के अंदर, हवन के अंदर डाल दो, हवन कुंड के अंदर डाल दो। नहीं, क्या होता है, देवी देवता जब खाना खाने आते हैं आपके हवन के माध्यम से, तो ऐसा माना जाता है कि वो अपने बॉडीगार्ड्स भी कुछ साथ लेकर आते हैं। अब जैसे मतलब मान लो मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं और मेरे साथ 5-6 गार्ड्स हैं, मान लो मैं डीएसपी और मेरे पास 2 सब इंस्पेक्टर है मेरे पास, ठीक है। अब बेचारे वो गर्मी में आए और मैं किसी के घर गया हूं, तो मैं कहूंगा ना कि आपके घर पे आप जो भी कह रहे हो वो खड़े हुए हैं बाहर, उनको भी दे दो जरा, ठीक है। वो भूखे बेचारे, अब वो ये थोड़ी ना कि कोई मेरा बॉडीगार्ड है तो उसके अंदर भरपूर एनर्जी है, मतलब वो करके कि वो चले ही जा रहा है चले ही जा रहा है। तो एक ये इंसानियत के प्रति जब भी कोई इंसान आता है और उसके कोई गार्ड्स होते हैं, तो वो उनको भी ऑफर करते हैं। तो जो नीचे चीज़ें गिर गई होती है ना हवन करते हुए, तो बोला जाता है कि जब तक हवन की आग बुझ ना जाए, इसका धुआं बुझ ना जाए, वो चीज़ें फैली रहने दो, बिकॉज वो उनके बॉडीगार्ड्स खाते हैं। कुल मिलाकर अग्नि देवता की रेलेवेंस आपको समझ में आ गई होगी कि एक देवी देवताओं तक खाना पहुंचाना अगर है, हिंदू धर्म के अनुसार ऐसी मान्यता है कि अग्नि देव का प्रसन्न होना जरूरी है। और हम हवन में भी जब हाथ जोड़ के यही जब नमन करके उठते हैं कि हे अग्निदेव, मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो उससे क्षमा कीजिएगा और सभी देवी देवताओं तक मेरा ये मैसेज पहुंचाइएगा और मेरा हवन ये सक्सेसफुल बनाइएगा, ठीक है। ये चीज होती है। आप समझ गए कि ऋग्वेद के अंदर अग्निदेव को कैसे पूजा जाता था, बताओ। और इसी का जो फॉर्म है ना, एडवांस वर्जन, यही हवन होता है। लेकिन हवन का बहुत कोई प्रोसेस जानते नहीं है। हवन के लिए आप कभी भी साउथ डायरेक्शन में नहीं बैठ सकते। हवन के अंदर कभी अगर आप अग्निदेव को मत बुलाओ, आप सालों साल हवन करते रहो, आपके घर पे एक सिंगल अच्छी चीज नहीं होने वाली। मतलब न्यूट्रल ही रहेगा, बुरा नहीं होगा तो अच्छा भी नहीं, कुछ नहीं होगा। लोग सोचते हैं पूजा पाठ कर रहे हैं हमें फल क्यों नहीं मिल रहा। भाई हर चीज का एक प्रोसेस होता है। जिम में जाकर ये नहीं कि 35-35 किलो के पहले दिन ही डंबल उठा रहे हो, हमारी बॉडी क्यों नहीं बन रही है। बादाम
रोज दो दो खाओगे तब दिमाग तेज होता है। एक महीने के बादाम अगर एक साथ खा लोगे तो ऐसे दिमाग तेज नहीं होता, ऐसे में से लूज मोशंस लगते हैं। तो यहां पर दो वर्सेस हैं फ्रॉम द ऋग्वेद, इन्वोकिंग अग्नि द गॉड ऑफ फायर, और इनको ना सेक्रीफिशियल फायर का फॉर्म माना जाता था, यानी कि हम अगर कोई भी चीज़ अगर सेक्रीफाइस करें तो वो हम हवन कुंड में डालेंगे। मैं एक बात बता देता हूँ जो कि मुझे भी अपना, जब मैं प्रिपरेशन करता था कुछ साल पहले, जब पहली बार मैंने उसको पढ़ा था, मुझे भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो मेरे एक फैकल्टी ने एक चीज़ को क्लियर करा था। हवन कुंड में जो सेक्रीफिशियल जो फायर इसको बोला गया ना, हम यहाँ पर सेक्रीफाइसेस बेसिकली जो करते हैं ना, जो डालेंगे वो हवन कुंड के अंदर सामग्री डालेंगे। मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया था कि क्या हम जैसे बड़े सारे रीति रिवाजों के अंदर, मैं आपको बता रहा था कि होता था ना पहले एंशिएंट टाइम में, या फिर अभी भी जैसे होता है, क्या बकरे का कान काट दिया, किसी की बलि दे दी, जानवरों वगैरह की आहुति नहीं दी जाती है हवन में। आहुति का मतलब क्या होता है, जो हम ये बोलते हैं ना, ओम गण गणपति नमः स्वाहा, यानी कि आपने एक आहुति दी है। ऐसे कहते हैं कि हवन के अंदर 11 आहुति देनी चाहिए मिनिमम, और अगर आप माता रानी का हवन कर रहे हो तो 9 आहुति देनी चाहिए आपको मिनिमम। ठीक है, तो आहुति समझ गए ना पूरे प्रोसेस को कहते हैं। जैसे मैंने हवन सामग्री उठाई कटोरे से, हवन कुंड सामने जल रहा है जिसमें आग जल रही है, लकड़ियां जल रही हैं, और आपने बोला ओम दुम दुर्गे नमः स्वाहा, तो ये एक आहुति हुई। ठीक है, इनटू विच ऑफरिंग्स वर मेड सो एज टू रीच द अदर डेटीज। वही वाली बात है कि आपने जो भी ऑफरिंग्स अगर आप उसके अंदर डाल रहे हो तो वो दूसरे देवी देवता तक पहुंचाने के लिए डाल रहे हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऑन रिकॉर्ड ये वाली चीज़ मैं आपसे बोल रहा हूँ, उसमें कोई गलत नहीं है, जितनी सीख मुझे है तो मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी बातें अब यहाँ पर हो रही हैं तो ज़रूरी नहीं कि इसको पढ़ाई के माध्यम से डिस्कस करा जाए, हमें पता होना चाहिए। देखो ऐसा कहते हैं कि डीटी तक कोई चीज़ अगर मुझे पहुँचानी है, और भगवान को हम कोई भी चीज़ अर्पित अगर करते हैं, तो ऐसा हर एक धर्म के अंदर एक मान्यता है कि जो मैं आपको वाहे गुरु, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, देवी देवता, 36 कोटि की देवी देवता, किसी भी धर्म के अंदर मैं जो आपको चढ़ाने आया हूं ना, अगर मेरा दिल सच्चा है ना, तो मुझे पता है कि आपसे मुझे ये चीज करोड़ों गुना या अरबों गुना में वापस मिलेगी मुझे। ठीक है, अब आप सोचोगे ये जो डेटीज को, देवी देवताओं को जो ऑफर करा जाएगा, ये क्या करा जाएगा, ये बेसिकली आपकी हैसियत पर डिपेंड करता है कि क्या आप ऑफर करोगे उनको। जैसे जनरली माता रानियों का जो हवन होता है, जो नौ दुर्गे माताओं का जो हवन होता है, या कोई भी पूजा प्रक्रिया होती है, वो थोड़ी कॉस्टली होती है। बिकॉज अब लेडीज इतने सस्ती चीज़ों में मानती भी नहीं है ना वैसे तो जब भी ना माता रानी को कोई भी चीज़ ऑफर करी जाती है हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग, तो कई लोग ये जानते नहीं है, हमेशा उनको दो चीज़ें ऑफर करी जाती है। अगर आप सिंगल चीज़ ऑफर कर रहे हो ना, आपकी वो भोग या पूजा वो वेस्ट हो गई है टोटल। आप मतलब आपने सब कुछ गोबर कर दिया फिर उसके बाद, पूजा के बाद। जैसे आपने बहुत अच्छे से पूजा करी, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, आपने आरती गाई, सब कुछ करो, और आप टोटली फोकस्ड हो कि आज मैं लक्ष्मी माँ की पूजा करने वाला हूँ, या आज मेरा वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत है। अगर आप उनको प्रसाद चढ़ा रहे हो तो उनको 2 कटोरी का प्रसाद चढ़ाओ। लड्डू चढ़ा रहे हो तो 2 चढ़ाओ, लौंग चढ़ा रहे हो तो 2 चढ़ाओ, इलायची चढ़ा रहे हो तो 2 चढ़ाओ, पान के पत्ते चढ़ा रहे हो तो 2 चढ़ाओ। 2 चीजें चढ़ती है हमेशा। अब ये जो चीज है, हम जो ऑफर कर रहे हैं डीटीज को हवन कुंड में, तो अब मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे दिवाली की रात ना बड़ी टोने टोटके की रात मानी जाती है, उसके अंदर कई लोग ना हवन करते हैं, तो ऐसा माना जाता है, वैसे जैसा कि मैंने बताया कॉस्टली है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन पूरे साल पैसे की प्रोस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए, और अपने आप को मतलब ऐसे ऐसे रास्ते पूरे साल खुलवाने के लिए कि मुझे समझ में भी नहीं आया मैं रंग से राजा कैसे बन गया, अब मुझे यकीन हो गया माता रानी आप सच में एग्जिस्ट करते हो। इसके लिए एक प्रोसेस होता है, ऐसा माना जाता है, विश्वास अगर है किसी का और इस प्रोसेस को कोई ढंग से करे तो ऐसा होता है। 2 प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताता हूं। दिवाली की रात को अगर कोई हवन कुंड लेकर बैठा हुआ है, जब अमावस्या की रात और वो बहुत काली रात होती है और बहुत टोने टोट के चल रहे होते हैं, वो नजर इसलिए नहीं आती इतनी काली रात, बिकॉज पटाखे, दीपक और दिए वगैरह जल रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर कोई आप हवन करते हो और 101 कमल से अगर आप हवन करते हो, मतलब जो फूल होते हैं, कमल का जो फूल होता है वो महंगा आता है, दिवाली के दिन तो वैसे भी वो महंगा मिलता है, 50 रुपए या 100 रुपए का। 101 कमल की अगर आप आहुति देते हो, ओम दुम दुर्गे नमः, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, कुछ भी बोल के, ये तो आप पूरे साल हद से ज्यादा, मतलब आप ऐसा मान लो कि कुबेर का खजाना आपके पास आ जाएगा। ये रास्ते बनते हैं। दूसरा एक मान्यता ये भी है कि 9 दुर्गे जो उनके हस्बैंड है वो हैं, मतलब ये सारे जो दुर्गा माँ हैं, इनकी सबसे बड़ी माँ पार्वती माँ वाइफ है शिव जी की। तो अगर कोई चंदन की लकड़ी से जीवन में एक बार हवन करे तो वो 5000 हवन के बराबर माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो चंदन की लकड़ी से हवन करने वाला लगभग 5 करोड़ सोने के मोहरियों से हवन कर रहा है।
तो अगेन ये भी एक प्रॉस्पेरिटी का सिंबल होता है। लेकिन बात वो है कि ओरिजिनल चंदन की लकड़ी मिलना बहुत मुश्किल होता है। बनाने को आजकल लोग कुछ भी बना देते हैं, असली चंदन की लकड़ी के इर्द गिर्द ना सांप लिपटे रहते हैं। इसलिए जो उसको काट कर लाते हैं, चंदन की लकड़ी महंगी इसलिए होती है, तो वो खुशबू छोड़ती है। और ओरिजिनल चंदन की लकड़ी अगर आप कभी जंगल में जाओगे, उस पर कम से कम 7 से 8 सांप चिपके रहते हैं, कोबरा वाले। प्रॉपर तरीके से उनको हटाना और फिर उसके बाद लकड़ी को काट के लाना सेफली, तो ये अपने आप ही कॉस्टली बनाते था चंदन की लकड़ी को। ओरिजिनल चंदन की लकड़ी से अगर कहते हैं कि जीवन काल में कोई एक बार अगर हवन कर ले तो जन्मों जन्मों की गरीबी का या परिवार की गरीबी का नाश हो जाता है हमेशा के लिए। दिस इज द इंफॉर्मेशन जो कि मैंने ऋग्वेदिक टेक्स्ट पढ़कर गेन करी है, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और क्योंकि यहाँ पर अग्नि के अंदर ये वाले टॉपिक के अंदर बात है, ये आपको कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि लोग सिर्फ किताबी ज्ञान ही जानते हैं, ठीक है। वो क्यूरियोसिटी वाली बात होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऋग्वेद खोल के जाते, वो क्यूरियोसिटी वाली बात है, मुझे अच्छा लगता था तो मैं पढ़ता था ये सब चीज़ें, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग नहीं, सॉरी, ये ऋग्वेदिक टेक्स्ट मतलब जब अग्नि को हम कुछ ऑफर कर रहे हैं तो सबसे पहले मैंने बोला ना, हवन को सक्सेसफुल बनाना तो पहले अग्निदेव को प्रसन्न करना पड़ेगा, है ना। तो ब्रिंग ओ स्ट्रॉन्ग वन दिस सेक्रीफाइस ऑफ आवर्स टू द गॉड, हम जो भी ये चीज चढ़ा रहे हैं, हे अग्निदेव आपसे दरख्वास्त करते हैं कि ये सारी चीजें हमारे पूजने देवी देवताओं को अर्पित करी जाए, ठीक है। हम तो एक छोटे से आप ये मान लो कि जितना हमसे बन पाता है, लिबरल गिवर, मतलब हम खुले दिल से जितना हमसे हो पा रहा है हम वो चीज़ें डाल रहे हैं। कभी कभार अब देखो, इसके लिए बहुत जिगरा चाहिए, इसके लिए बहुत पैसे चाहिए कि आप अंबानी के परिवार से हो या फिर आपकी हैसियत इतनी हो। आप छोटे छोटे जैसे मतलब मान लो जो नोज पिन्स होती हैं या जो ईयर रिंग हैं, अगर आप ये भी हवन के अंदर चढ़ा रहे हो तो ऐसा माना जाता है यू आर ऑफरिंग गोल्ड टू द गॉड। और भगवान आपको पूरे साल या पूरी जिंदगी में इतना सोना पहनाएंगे, इतना सोना पहनाएंगे जिसको आपने इमेजिन नहीं करा होगा। तो यहाँ पर हम लोग ऑफर ये करते हैं जो कि ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है कि जितना मेरी हैसियत होगी मैं आपको उतना चढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये हवन कुंड में मैं जो भी डाल रहा हूँ ये आपके लिए एक चढ़ावा भी है और आपके लिए इसमें खाना भी है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि गॉड्स को खाना जो है वो इसी चीज़ से लगता है। तो हम जो ये हवन आपको कर रहे हैं, आपको जो चढ़ा रहे हैं, तो हे देवी देवता, हे अग्निदेव, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इसी को कन्वर्ट करके हमारी जो उन्नति है, जो तरक्की है, जो धन दौलत है, वो संपत्ति है, उसमें बढ़ोतरी करो, माइटी वेल्थ हमें प्रदान करो, ठीक है। तो फिर लोग हवन उस जमाने में एक और बात के लिए करते थे कि जो हमारी जो गाय माता है ना, उसको भी आ, हमारी गाय माता जो बेटे हैं और बच्चे जो होने वाले हैं, अगर वाइफ प्रेग्नेंट है, इन सबको हेल्दी रखना। क्यों? क्योंकि गाय बहुत पूजनीय थी, आज भी पूजनीय, 36 कोटि के देवी देवता वास करते हैं उनके अंदर, ऐसा बोला जाता है। इसलिए कहते हैं गाय को कभी लात नहीं मारनी चाहिए, गाय को कभी भी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी खिला दो या तंग कर रहे हो गाय को या गाय के बछड़े को। और स्पेशली द सिनेरियो, हमारे पुराण और पुराने टेक्स्ट ये सब कहते हैं कि सिनेरियो जहाँ पर आप एक कभी भी किसी गाय को ये देखो कि बछड़ा उसका दूध पी रहा है, उसका बच्चा दूध पी रहा है, दैट सिनेरियो इज वेरी मच मतलब ब्लेस सिनेरियो होता है। अगर आप उसको देखते हुए कि कोई बछड़ा अगर गाय का दूध पी रहा है, अपनी माँ का दूध पी रहा है, तो आप हाथ जोड़कर ऑन द स्पॉट अगर कोई भी विश करो तो आपकी वो मुराद पूरी होती है। उस टाइम पर आपकी दिलो दिमाग के अंदर सरस्वती माँ विराजमान होती है, आप कुछ भी अगर मुंह से बोलोगे वो चीज़ सिद्ध होगी। ऐसी अगर गाय बैठी हुई, अगर उसकी एक टांग अगर आगे है, अगर आप उसको छूकर जय कर लो, तो अगेन ये चीज़ बोली जाती है कि अगेन उससे मुरादें पूरी होती है। आपने जो भी उसके पैर को छूते हुए, अगर वो बैठी हुई है और एक पैर उसका आगे है, तो उसका भी एक पोस्चर होता है, तो आपकी हर एक मुराद पूरी होगी। तो इस प्रकार के जो वर्सेज हैं ये स्पेशल तरीके के संस्कृत में लिखे जाते थे, जिसको हम लोग बोलते थे वैदिक संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत उस जमाने में ना कंपाइल नहीं करी जाती थी, शुरू शुरू में ओरली ये एक दूसरे को जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होती थी। बताओ, कुछ नया जानने को मिला? ठीक लगा ये टॉपिक? तो अग्निदेव की रेलिवेंस मत भूलना कभी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डिबेट्स एंड डिस्कशंस। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे जो भी मैंने आपको ये बात बताई है, क्या हर कोई मेरी बात पर एग्री करेगा क्या? जैसे मैंने तो ऋग्वेद को जनरली आपको कोट करके आपको इतना सारा कमल के फूल और इतना कुछ मैंने आपको बता दिया, हर कोई लेकिन एग्री करेगा क्या मेरी इस बात से? बताओ, बोलो। मतलब दुनिया में दूसरे धर्म के लोग भी या कुछ भी लोग, हर कोई, पूरी जनता, मतलब 700 करोड़ की आबादी एग्री करेगी मुझसे ये वाली बात पे? नहीं ना। कई लोग तो भगवान में भी नहीं मानते हैं, है ना। नास्तिक होते हैं कई लोग तो। क्या उनका जीवन नहीं चलता? क्या बिल्कुल चलता है। अब क्या होता है,
इन्हीं चीज़ों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा डिबेट्स एंड डिस्कशंस होने लग गई। वो क्यों होने लग गई? अंबर, मुझे एक बात बताओ, मैं अगर किसी को ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे खानदान की जन्मों जन्मों की गरीबी मैं मिटा दूंगा और तुम बस ओरिजिनल चंदन की लकड़ियों का क्या कहते हैं इंतज़ाम कर लो और 101 जो कमल के फूल है उसका इंतज़ाम कर लो, ये मुझे बताना कम से कम अगर इसके अंदर जो पूजा या जो पंडित आएगा और जो मंत्रों के उच्चारण होंगे और ये इतने सामग्री को जोड़ने में जो लगेगा जो सामान, अगर मैं बहुत ही ज़्यादा मिनिमम से मिनिमम रेट भी बोलूं तो 15 से 20 हज़ार की पूजा बैठी कि नहीं बैठी है बताओ? और हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है? वही जो कल वाला टॉपिक था हमारा, बताओ। और फिर कल वाले टॉपिक से एक और चीज कनेक्ट करते हैं। मान लो अगर ये हवन कर भी दिया तो क्या मैं गॉड से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाया क्या इसके थ्रू? हवन वाले दिन याद है ठकुराइन मैंने क्या एग्जांपल यूज करा था? आप पूरे दिन भागते रहे इधर से उधर, तो मन लगेगा क्या? नहीं ना। तो इन्हीं के ऊपर ना डिस्कशंस एंड डिबेट्स चलने लग गई। अब कुछ डिबेट्स एंड डिस्कशंस ना हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट से भी देखने को मिलती है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि वर्धमान महावीरा एंड गौतम बुद्ध ने किसको चैलेंज करा था, कौन से धर्म के रिलीजियस रिचुअल्स प्रैक्टिसेस वगैरह को, कि ये सब इंसान के ऊपर ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करते हैं और इंसान को गॉड से कनेक्ट करने के लिए इतने महंगे महंगे रिचुअल्स या फिर जो चीज़ें अगर लिखी भी हुई हैं टेक्स्ट में उसको 100% सही मानना, 100% सही मानना ज़रूरी नहीं है। आप गॉड से कनेक्ट कर सकते हो, आपका माध्यम अलग है, आप कनेक्ट कर सकते हो, है ना। तो विच मेंशंस दैट एज मैनी एज 64 सेक्ट्स और स्कूल ऑफ थॉट। मतलब बुद्धिज्म के अंदर आपको एक चीज क्या पता लगी, बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या मेंशन करते हैं, दैट ओरिजिनल बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर कितने स्कूल ऑफ थॉट है? कितने? 64। ये वाली बात याद रखना, आपको कहीं नहीं मिलेगी ये वाली बात। 64 नंबर को याद रखना। मैं कभी भी नंबर्स के ऊपर कभी इंफोसाइज नहीं करता, लेकिन ओरिजिनल बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमें ये बताते हैं दैट दे आर 64 स्कूल ऑफ थॉट, 64। ठीक है। जो टीचर्स हैं दे यूज टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये टीचर्स कौन? बुद्धिस्ट टीचर्स। क्या बोलते हैं बुद्धिस्ट टीचर्स को हम लोग? क्या बोलते हैं? या तो वो मंक्स हो सकते हैं। अगर मैं इन्हीं मंक्स में एक चीज और जोड़ दूं डेट दे आर एनलाइटेंड मंक्स, क्या बन जाएंगी? इनका नाम क्या बन जाएगा? बोधिसत्वास। याद है? ठीक है। ये जो मंक्स हैं, एनलाइटेंड मंक्स, बोधिसत्वास जो हैं, दे यूज टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये कन्विंस करते थे एक दूसरे को, ठीक है, ले पर्सन्स को भी, कि इनकी जो फिलॉसफी वगैरह है जो कि गौतम बुद्ध से ओरिजिनेट होती है वो कितनी वैलिड है और दुनिया को देखने का नजरिया इनका क्या है। मतलब ये जैसे ये मानते थे कि किसी को ये देख रहे हैं कि उनके परिवार के अंदर जब भी कोई काम होता है, उनकी बेटी की शादी होती है, कुछ भी होती है, तो उन्होंने बकरे का कान काट दिया या किसी जानवर की बलि दे दी या अश्वमेध यज्ञ करके घोड़े की गर्दन पे कट मारा और फिर अल्टीमेटली घोड़ा जाकर कहीं गिरकर मर गया। और फिर बाद में कोई खानदान में कुछ बुरा हुआ तो इससे ये लोग जाके, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि ये लोग जाकर यही चीज बोलते थे जो मैं आपको बोल रहा हूं, समझ जाओ, लेकिन कुछ ऐसे ही बोलते होंगे, ये तो बट ऑब्वियस ही बात है। क्या? कि आपको क्या लगता है कि अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हो तो उससे आपका जो संपत्ति है या खानदानी जो सुख है क्या बढ़ेगा क्या? बात ये भी है ना। ये लोग ये भी समझाते थे, जैसे बड़े बड़े जब महाजनपद वगैरह के जो राजा थे उनके बीच में जब लड़ाई झगड़े वगैरह चलते थे कि कौन बनाएगा इंडिया का एम्पायर और किंगडम वगैरह, तो ये फिलोसफर्स, मंक्स, बोधिसत्वास जाकर लोगों को ये भी सिखाते थे कि कितना पैसा जोड़ लोगे, क्या ही लाइफ की प्रॉस्पेरिटी कर लोगे, कितने भी महान बन जाओ, दुनिया से तो एक दिन जाना ही है। और तुम्हें क्या लगता है डराकर कभी किसी को इज्जत हो सकती है क्या? बहुत एक हाई लेवल का कोई ऑफिसर है, मतलब मान लो, अब उसके सामने कोई भी जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, यस सर जी सर, यस सर जी सर, अगर वो उससे डरते हैं, वो लिमिटेड बात करते हैं, तो वो दुनिया में क्या छोड़कर जा रहा है यार? जिसके चेहरे पे कभी स्माइल नहीं आती, सुअर सी शक्ल बनाकर जो बैठा रहता है, ठीक है, या फिर उसके जो जूनियर ऑफिसर्स हैं उसको देखते खड़े हो जाते हैं, तो ये डर के कभी इज्जत थोड़ी ना कमाई जा सकती है दुनिया में। तुम छोड़ के क्या गए? 10 लोगों की महफिल में अगर ऐसा एक सीनियर ऑफिसर अगर किसी को डांट दे, वो तो यही कहेगा हरामजादे, भगवान करे इस हरामजादे का रोड पे निकलते ही एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए साला।
पैरालिसिस हो जाए, इसको बिस्तर पकड़ ले ये साला। और दुनिया की ब्यूटी यही है, हिटलर से हिटलर आदमी हो या कोई से भी आदमी हो, भगवान ने बस एक चीज किसी को नहीं दे रखी है, वो है भीष्म पितामह जैसा इच्छा मृत्यु का वरदान। मरते सब है। और तुम ये सोचो दुनिया सबको याद करती है, तो घंटा ऐसा कुछ नहीं होता। इसका एक प्रूफ है, जैसा कि ये बोधिसत्वस वगैरह भी अपनी टीचिंग में बोलते थे, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली वगैरह वो करके, आपके कर्मों के अनुसार ही आपका देखो नेक्स्ट बर्थ डिटरमाइन होता है, और आप क्या छोड़कर जा रहे हो लोग उसी को जैसे याद रखते हैं। अब याद रखने वाली बात यह है कि जैसे मतलब मान लो मे नॉट गॉट टू, तो घर में किसी बड़े बुजुर्ग की जैसे डेथ होती है, उस दिन कितना रोना गाना वो मस्त है। आई कैन गारंटी कि तुम लोगों में से जिसके घर में भी किसी दादा दादी की फोटो जो टंगी होगी ना माला लटकर, तुम उसको कितने महीनों महीनों तक नहीं देखते हो। और ड्रामेबाजी इतनी कि जिस दिन डेथ होती है तो पता नहीं क्या ही हो गया हो, वो हो गया हो, हम कभी भूल नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, सब ड्रामे। ये दुनिया की सब नौटंकीबाज रहती है। इसलिए बुद्धा ने बोल्ड स्टेटमेंट पास करी थी, अटैचमेंट्स विल लीड टू सफरिंग, नेवर एवर डेवलप अटैचमेंट फ्रॉम एनीवन। ये जो डिबेट्स हैं इस प्रकार की, ये एक स्पेशल जगह पे होती थी, कुटाग्रशाला। ये नाम याद रखना, आप लोगों के लिए नया नाम है, कुटाग्रशाला। जनरली अ हट विथ पॉइंटेड रूफ, जहां पर जो ट्रेवलिंग मेंडिकेंट्स थे, ट्रेवलिंग मेंडिकेंट्स मतलब कौन होता है, मैं आपको इसका सबसे पहले मतलब बता देता हूं। मेंडिकेंट्स बेसिकली कुछ ऐसे मंकी होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रेवल करते हैं और लोगों को बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं, ज्ञान देते हैं, जीवन कैसे चलाना चाहिए, जीवन में क्या चीजें डिटरमाइन करती हैं, सुख और दुख किसकी वजह से आता है, लोगों को जीने का एक नजरिया देते हैं, एक पर्सपेक्टिव देते हैं। ये मोनेस्ट्रीज नहीं होती, इसको कंफ्यूज मत करना, कंफ्यूज मत होना इससे। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं, देखो कुटाग्रशाला क्या होता है, मैं अभी आपको बता देता हूं। कुटाग्रशाला आपको, ये तो पत्थर वाली है, यहां देखो दोस्तों, कुछ ऐसी हट बेसिकली एक तरीके से बनाई जाती थी। अब ये तो सब मॉडर्न चीज़ें हैं, लेकिन उस ज़माने में आप इमेजिन कर लो, लकड़ियों वगैरह से लेकर कुल मिलाकर वो बनाई जाती थी। और मान लो कि सब लोग बैठे हुए हैं और इसके नीचे, और यहाँ पर ये डिस्कशन वगैरह ये सब कर रहे हैं बैठकर। मंक्स हैं, उनको तो कोई प्रॉस्परस और प्रॉस्पेरिटी वगैरह वैसी जगह तो चाहिए ही नहीं है कि जो काफ़ी ज़्यादा पॉश हो, ये हो वो हो। आराम से यहाँ पर बैठे हो और यहाँ पर डिबेट्स एंड डिस्कशंस होती थी। बाद में जब अशोक वगैरह का रूल आया, तो उन्होंने ये कुटाग्रशाला को बेसिकली फिर स्टोन से पूरा ढककर, और ये इंपॉर्टेंट जहाँ पर भी मंक्स की डिस्कशंस हुई हैं, कोई भी चीज़ एक निकल कर आई है, तो उसको एक अच्छा सा स्ट्रक्चर वगैरह बनवा दिया। कुल मिलाकर इन सारी जगहों पर डिस्कशंस एंड डिबेट्स वगैरह होती थी, इसके ऊपर एक हट वगैरह बनी रहती थी। कुल मिलाकर अगर मैं आपको बता दूं कैसा, लाइक दिस के ये होती थी कुटाग्रशाला पुराने ज़माने की। इसके अंदर सब लोग जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको वहाँ पर सिनेरियो दिखाया। कहाँ पर, इधर, और इसके नीचे जाकर यहाँ पर जाके डिबेट्स एंड डिस्कशंस होंगी, यहाँ पर जाके वो बैठेंगे। एंट्री गेट कुछ इसका ऐसा दिखेगा ये, ठीक है। हट विद अ पॉइंटेड रूफ, यही तो है ना, हट विद अ पॉइंटेड रूफ। ट्रेवल मेंडिकेंट्स यहाँ पर रुकते थे। अगर यहाँ पर डिबेट्स एंड डिस्कशंस होती थी, एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करना है, बेसिकली एक दूसरे को कन्विंस करना है। और अगर एक फिलोसफर इस बात में सक्सीड कर गया इन कन्विंसिंग वन ऑफ हिज राइवल्स, तो द फॉलोअर्स ऑफ द लेटर, मतलब एक पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है बी, दोनों के दोनों फिलोसफर है, इसके पास अभी तक 50 फॉलोअर है। ये एक ट्रेवल मेंडिकेंट आया, और बी, मतलब बी एक ट्रेवल मेंडिकेंट आया ए के पास,
और इसने ए को किसी एक आर्ग्यूमेंट में कन्विंस कर दिया, हरा नहीं दिया। यहां पर कोई डिबेट एंड डिस्कशन हराने और जीतने की नहीं चल रही है, कन्विंस कर दिया किसी एक बात पर, ठीक है। तो ये जो 50 फॉलोअर्स इसके है ना, वो फिर इसकी तरफ शिफ्ट हो जाते थे कि आज से आप हमारे गुरु हो। तो इसलिए अलग अलग लोगों का जो सेक्ट होता था वो ग्रो होता रहता था और श्रिंक होता रहता था ओवर टाइम। ऐसे करते करते किसी किसी के फॉलोअर बनते रहते थे, किसी किसी के बिगड़ते रहते थे। अब अगर हम लोग बात करें 6th सेंचुरी BC की सबसे बड़े फिलोसफर्स के बारे में, तो वो थे महावीरा, who is associated with the religion of Jainism, and गौतम बुद्धा एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। इन्होंने बेसिकली क्या करा कि जो वैदिक टेक्स्ट हैं, जो वेदास हैं, उनकी अथॉरिटी को ना क्वेश्चन करा कि वो जो बातें करते हैं, वो जो भी बताते हैं, तो आप ज़रूरी नहीं है कि इतने ज़्यादा इलेबोरेट सेक्रीफिशियल ट्रेडिशंस को फॉलो करो। एक ऐसे टेक्स्ट या ऐसे चीज़ों की बातें जो कि आगे चलकर मर्द और औरत के बीच में फ़र्क पैदा करती हैं, जो कि जानवरों और इंसानों के बीच में फ़र्क पैदा करें, जो कि लोगों को ये बताएं कि तुम अगर इस वर्ण के अंदर बॉर्न हुए हो तो तुम्हें लोगों की कचड़ पट्टी उठानी पड़ेगी। तो इंसानों के बीच में या लिविंग बींग्स के बीच में, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, कोई भी भेदभाव नहीं होता। हैसियत के बेसिस पर, पैसे के बेसिस पर ये चीज़ें कुछ डिटरमाइन नहीं होती। जैसा कि वेदास में बहुत सारे इलेबोरेट रिचुअल्स भी बता रखे हैं गॉड से कनेक्ट करने के लिए, इन्होंने हर एक चीज़ को क्वेश्चन करा जो कि एंटी ह्यूमन थी या फिर इरेशनल या इलॉजिकल थी। इन्होंने ये भी चीज़ फोकस करी डैट आपको ना अगर सेल्वेशन अटेन करनी है, लिबरेशन अटेन करनी है, इस दुनिया की मोह माया से अगर बाहर निकलना है, आपको किसी पंडित, पुजारी या किसी हवन का कोई आवश्यकता नहीं है सहारा लेने का। आप अपनी खुद में एक इंडिविजुअल एजेंसी हो। यानी कि अगर आप अपने आप में खुद का रास्ता बना लो ना, तो इफ यू कुड स्ट्राइव अ लिटिल, अगर आप थोड़ी सी मुशक्कत करो, देन यू कैन अटेन लिबरेशन फ्रॉम ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशंस ऑफ द वर्ल्डली एग्जिस्टेंस। ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशंस का मतलब यहां पर क्या है? बर्थ, रीबर्थ, फिर बर्थ, फिर रीबर्थ, फिर बर्थ, फिर रीबर्थ। ये जो साइकिल है ना, नेवर एंडिंग साइकिल, इससे आप बाहर निकल सकते हो। क्योंकि इन लोगों का ये मानना था कि देखो, असली चीज तो कोई भी नहीं दिखाया है कि मरने के बाद दोबारा जन्म होगा कि नहीं होगा, ठीक है, और कहाँ जन्म होगा, कौन से परिवार में जन्म होगा, इंसानी रूप में जन्म होगा या फिर कबूतर बनेंगे, कौए बनेंगे, सांप बनेंगे, बिच्छू बनेंगे, कि कर्मा क्या सच में कुछ ऐसी चीज़ होती है कि स्वर्ग नरक का कुछ कंसेप्ट होता है। तो इन्होंने कहा अगर साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ अगर बोलते हैं कि जो वेदास है वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है अगर ये चीज़ होती है, तो इन्होंने बोला कि इसको अटेन करने के लिए आपको किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, आप अपने मन की बात सुनो। सारे सवालों के जवाब आपके मन के अंदर है। उसके लिए बस आपको शांत मन से एक जगह बैठना है, आंखें बंद करके, विच इज कॉल्ड एज मेडिटेशन। ठीक है। अब ये जो चीजें थी, दिस वॉज इन स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रास्ट टू द ब्रह्मैनिकल पोजिशन, जहां पर यह माना जाता था वैदिक टेक्स्ट में या फिर जिस तरीके से ये जो प्रैक्टिसेस होती थी कि एक इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस जो है ना, वो डिटरमाइन होती है ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर बर्थ इन अ स्पेसिफिक कास्ट और जेंडर। मतलब अगर कोई एक इंसान अगर औरत या महिला के रूप में अगर वो जन्म लिया है, उसने, शी इज बॉर्न एज अ फीमेल, तो बेसिकली कुछ सोच समझ के ही उसका जन्म हुआ है औरतों की तरह, और औरतों को जैसे रहना चाहिए उसको वैसे ही रहना पड़ेगा। अगर ये प्रक्रिया बनाई गई है, प्रथा बनाई गई है कि सती प्रथा से होकर अगर एक औरत को ही गुजरना पड़ेगा, पुरुष को नहीं गुजरना पड़ेगा, तो ये उसे करना पड़ेगा। बुद्धा एंड महावीरा ने इन चीजों को क्वेश्चन करा कि क्यों। और जहां तक अगर एक औरत को औरत जैसी रखने की बात या कुछ भी है, आप और ज्यादा पुराने जमाने में चले जाओ, हमने देखा था, जैसे मतलब मान लो, एक मुझे एक बात बताओ, जो ज्वेलरी है, मैं सिर्फ एक टर्म यूज कर रहा हूं, ज्वेलरी, जेवर जो होते हैं, कौन पहनता है आज के जमाने में, मर्द की औरत? स्ट्रिक्ट सेंस में बताना, औरत पहनते हैं। लेकिन हड़प्पा में कौन पहनता था इसको? दोनों, है ना। बैंगल्स हड़प्पा में कौन पहनता था?
बोथ। ब्रेसलेट्स, आर्मलेट्स, नेकलेस, बोथ। तो बताओ ये होते होते ये प्रक्रिया बदल गई ना? जेंडर डिफरेंशिएशन तो होते होते आ गए ना? आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जो मुगल शासन या दिल्ली सल्तनत के टाइम पर जैसी ड्रेसेस होती थी, जैसे अकबर वगैरह या सुल्तान जैसा लंबा सा गाउन पहनते थे, तो मुझे एक बात बताना ठकुराइन, क्या आजकल सारी ड्रेसेस ऐसी औरतों की नहीं आती? इस प्रकार के सूट नहीं आते क्या? बताना जरा, है ना? और आज के टाइम में कोई ऐसा अगर कोई बंदा अगर पहने, तो या तो वो किसी फिल्म की शूटिंग पर जा रहा है, या यूट्यूब की कोई वीडियो शूट करनी है, या तो फिर वो, आप जानते हो कि क्या कहेंगे फिर लोगों से। ये सब चीजें क्रिएट कौन करता है? ये नेचुरल है कि सोशल है? सोशल है, ठीक है। इन्हीं चीजों को चैलेंज करा। लेकिन पता है बात क्या है, जितना हम लोग अभी समझ पा रहे हैं ना, उस जमाने के लोगों को समझाना ये चीज थोड़ी सी मुश्किल होती थी, क्योंकि धर्म एक बहुत बड़ी चीज होती है। और वैदिक टाइम पर, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक टाइम पर, ये धर्म लोगों के दिलो दिमाग पर बहुत ज्यादा हावी था। लेकिन फिर भी ना, इनके फॉलोअर्स बन कैसे गए? मैंने आपको बताया था कौन बन गए इनके फॉलोअर्स, जो कि वल्नरेबल थे सोसाइटी में, जिनको ये लगता था हमारे साथ कोई अच्छा नहीं हो रहा। जैसे आपको पता है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आईआर में एक बहुत बड़ी चीज होती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, कंट्रीज के लिए ये चीज यूज करी जाती है वाली लाइन, है ना? अब जैसे मान लो कि जब अंग्रेज भी आए थे, अगर हम मॉडर्न इंडिया पे जाए अंबर, तो अंग्रेज कौन कौन नहीं चाहता था कि अंग्रेज भारत छोड़ के जाएं? औरतें नहीं चाहती थी। सती प्रथा को जब हटा, तो अंग्रेज तो औरतों के लिए भगवान बन गए थे, है ना? उन्होंने पूजा करना स्टार्ट कर दी थी गवर्नर जनरल्स की, जिन्होंने इन सब चीज़ों को चैलेंज करा था। अंग्रेज कभी भी इस चीज़ में मानते थे क्या? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी यकीन करा क्या वर्णा सिस्टम के ऊपर? बताओ। बिल्कुल नहीं। शूद्र भी नहीं चाहते थे कि कभी वो छोड़कर जाएं। और कुछ कुछ लोग वैसे भी नहीं चाहते थे कि जिनके रीजन्स में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आई थी। सिमिलरली इस जमाने में मुझे एक बात बताओ, हिंदू सोसाइटी के अंदर अभी सबसे ज्यादा, या वैदिक टेक्स्ट और उनकी बातें जो भी फॉलो हो रही है, तो सबसे ज्यादा इस जमाने के अंदर 6th सेंचुरी बीसी के अंदर कौन पिसे हुए लोग हैं? कौन है वो वनरेबल सेक्शंस? अगेन विमेन। एंड वर्णा सिस्टम के अंदर कौन से लोग? और अगर कोई शूद्र ना भी हो तो और कौन से लोग? नहीं नहीं, अरे, वर्कर्स एंड स्लेव्स। इन लोगों की हालत बहुत बुरी थी, डू यू एग्री? राजा महाराजाओं के काल में एंशियंट इंडिया में बहुत हालत इनकी बुरी थी, है ना? और इनको उम्मीद की राह किसने दिखाई? महावीर एंड गौतम बुद्धा ने। क्या मोनेस्ट्रीज में एडमिशन लेने के लिए कोई चीज ऐसी होती थी क्या कि अगर आप औरत हो तभी आपके हो पाएगा, मर्द हो तो भी, या शूद्र हो, या सब लोग बिल्कुल इक्वल ट्रीटमेंट के साथ वहां पर आ सकते हैं? सब आ सकते हैं, है ना? अब कुछ ना एनेक्डोट की फॉर्म में बेसिकली उपनिषद वगैरह में कुछ ना कुछ लिखा जाता था। और यहाँ पर दो वर्सेस हैं। आपको इन वर्सेस को जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस उसी को गो थ्रू कर रहा था एक बारी। लेकिन एक उपनिषद का नाम जानना चाहिए आपको। छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद। आप कहोगे क्या ये इंपॉर्टेंट है? देखो, ये कब काम आएगा, कहाँ काम आएगा, इससे क्या लेंगे, वो हम अदर क्लासेस के अंदर जानेंगे। तो अंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप इसका नाम जानना। लेकिन उपनिषद, अगर आप बोलो कि इसकी सब क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है क्या, सिर्फ उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी जिन जिन सोर्सेज से हम लोग तैयारी करेंगे यूपीएससी की, सिर्फ उतनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि याद होगा आप सभी को 2014-15 के अंदर सत्यमेव जयते का क्वेश्चन आया था, यूपीएससी ने पूछा था कि ये कौन से उपनिषद से लिया गया है, और उसका आंसर क्या था? मुंडका उपनिषद। तो अगर मुंडका उपनिषद इंपॉर्टेंट था, तो छांदोग्य उपनिषद भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर दो वर्सेज है। नेचर ऑफ द सेल्फ। ये सेल्फ क्या होता है? सेल्फ वैसे एक साइकोलॉजी में कंसेप्ट होता है। अंबर आप बताओ क्या है, आप तो पढ़ते हो साइकोलॉजी मुझसे, क्या होता है सेल्फ? हम्म, बोलो, कोई भी बताओ मुझे, सेल्फ क्या होता है?
सेल्फ बेसिकली परसेप्शन होता है कि हम अपने अपने बारे में कैसे अपने आप को देख रहे हैं, हमारी सेल्फ वर्थ अपनी नज़रों में क्या है, हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना ये जो उपनिषद वगैरह फिलोसफिकल बातें करते थे, तो देखो यहाँ पर एक चीज़ बोली जाती है, नेचर ऑफ द सेल्फ, एक छांदोग्य उपनिषद के अंदर एक चीज़ लिखी हुई है, एक व्याख्या, मतलब जो कि आपको ना कुछ समझाने के लिए एक एनेक्डोटल फॉर्म में, स्टोरी फॉर्म में, फिलोसफिकल फॉर्म में समझाई जाए। ठीक है, दिस सेल्फ ऑफ माइंड विद इन द हार्ट, जो कि मेरे दिलो दिमाग के जहन के अंदर जो एग्जिस्ट करता है, ये ना एक चावल के दाने से भी छोटा है, एक सरसों के खेत में लगने वाला जो दाना है या मिलेट जो है उससे भी छोटा है। लेकिन ये सेल्फ एक इतनी बड़ी चीज है जो कि मेरे दिल में, मेरे जहन में जो एग्जिस्ट करता है, ये इस अर्थ से भी बड़ा है। ये जो पूरा का पूरा आप मान लो कि जो स्पेस है, सितारे हैं, ब्रह्मांड है, पूरी दुनिया है, उन सबसे बड़ा है। क्यों? अगर मेरा सेल्फ झुकता है तो फिर वो चावल के दाने के बराबर भी उसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन अगर मेरा सेल्फ, मेरी खुद की सेल्फ वर्थ, मेरी खुद की पर्सनैलिटी, मेरा खुद का अपने ऊपर विश्वास, अपना परसेप्शन और एक हम्बलनेस जो कि मैं दिल के अंदर लेकर चलता हूं, तो वो चीज कायनात जीत सकता है, दुनिया जीत सकता है। मतलब कुल मिलाकर इस टेक्स्ट को अगर आप कभी इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ोगे तो आपको ये पता लगेगा, एक इंसान की जबान और उसका कैरेक्टर, उसका नेचर ये चीज होता है जो कि उसकी जिंदगी में उसको इंसान कमा कर देता है या इंसान उसकी लाइफ से खो देता है। कुछ लोग होते हैं कि जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, किसी की इज्जत नहीं करते अपने ऑफिसर्स वगैरह की, वो करके, क्योंकि उनके दिल में डर होता है कि हाँ भाई तू सीनियर, मैं जूनियर, और ये वाली चीज होती है, तो वो इज्जत दिल से नहीं करते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं अपनी बातों के बेसिस पर इंसानों को जीतना जानते हैं, भले ही उन्होंने पैसा इतना ना जीत कमाया हो लाइफ में, लेकिन वो इंसान जरूर कमाते हैं, प्यार जरूर कमाते हैं। एवरीवन वांट्स देयर ऑरा, एवरीवन वांट्स देयर कंपनी। ये सब क्यों होता है? ये जो आपका ऑरा होता है आपके सेल्फ से बनता है। अगर आप नक चढ़े हो, मुंह चढ़ाकर सुअर जैसे बैठे रहते हो, तो फिर किसी का बात करने का मन क्या ही करेगा। या किसी, मतलब मान लो कोई एक लड़की है, उसमें एरोगेंस है या एटीट्यूड है और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वो समझती है, सुंदर समझती है, तो भाई एक टाइम के बाद लोगों के मन में ये भी आता है कि तेरी जैसी 1000 नेबियाँ इंस्टाग्राम पे होती हैं, ठीक है, तो तुझ में से कोई कोई बहुत मान वाली बात नहीं है कि तू क्या राडवानी बन गई है। एंड अ ट्रू सेक्रीफाइस, जो हवा जब बहती है तो ये एक सेक्रीफाइस करते हुए बहती है, क्योंकि हवा जिस जिस जगह से निकलती है उस पूरी जगह को सेंटिफाई, प्यूरीफाई करते हुए निकलती है। ये एक हवा का अपने आप में एक सेक्रीफाइस है। यहाँ पर विंड की तारीफ करी जाती है। जैसे याद है ना वो हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा था ठकुराइन, वो नदियों का जो तारीफ होती है वहाँ पर। अब इसमें आपको याद होगा वो विश्वामित्र, अग्निमित्र जो भी है, वो कहते हैं कि नदी मेरे लिए रास्ता बनाओ, आप मेरे लिए गॉडेस जैसी हो, है ना, मुझे नदी पार करनी है। अब क्या हम नदी से सच में बातें करते हैं क्या? आप किसी झील के किनारे जाते हो ठकुराइन, तो क्या आप बातें करते हो क्या? आप शिमला रहते हो तो पहाड़ों से चिल्ला चिल्ला के बोलते हो, पहाड़ थोड़ा रास्ता बना दो, मुझे हैदराबाद जाना है पापा से मिलने। नहीं ना, वो एक तरीका होता है बेसिकली अपना प्यार एक्सप्रेस करने का, अपनी फिलॉसफी एक्सप्रेस करने का और कुदरत से कनेक्ट करने का, या फिर नेचर की चीज़ों के साथ कनेक्ट करने का। यही चीज़ें उपनिषद भी हमें बताती हैं अपने टेक्स्ट में। ठीक है, डोंट वरी, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, बस एक बार दे रखा था, सुन लिया, बस इतना मोर देन इनफ था। अब हम अगले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे बुद्धिस्ट टेक्स्ट से रिलेटेड, त्रिपिटक, या जिसको त्रिपिटक भी कहते हैं। और हम बहुत 3 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक, इसके बारे में बात करेंगे। और गौतम बुद्ध का एक ट्रेस को जानने की कोशिश करेंगे, क्या वो श्रीलंका गए थे? श्रीलंका के अंदर जो बुद्धिज्म फैला हुआ है उसके लिए ऐसा मानना है कि बोट लेकर, एक बारी नाव लेकर गौतम बुद्ध जी श्रीलंका गए थे, और उसके ऊपर 2 किताबें लिखी हुई हैं, दीपा वंसा एंड महावंसा। दिस इज रिलेटेड टू श्रीलंकन बुद्धिज्म। इसको हम जानेंगे सारी की सारी चीज़ें, और कैसे जो बुद्धिज्म है, जो उसके टेक्स्ट हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, दीपा वंसा और महावंसा, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर भी फैले। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।